इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आज का टॉपिक है बच्चों। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ना। इसलिए बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो बच्चों लिखा जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला फैक्टर जिसका नाम है टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है बच्चों केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। घर में आप खाना बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, जितना हीट देते हैं उतना जल्दी आपका खाना तैयार होता है ना। तो यही है टेम्परेचर। कहता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट स्वाभाविक है कि बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर is increase the rate of reaction will be also increase। यानी रेट बराबर लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन पर पावर यानी अगर कहता है कि रेट बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट भी आपका बढ़ता है। यानी रेट जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के का हो गया। अब कहता है कि टेम्परेचर को कितना बढ़ाया जाए, है ना। तो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट सीधे डबल हो जाता है, कुछ समय के बाद ट्रिपल हो जाता है ना। तो यहां लिखेंगे फॉर ए केमिकल रिएक्शन विथ rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly डबल। यहां बच्चों नियरली लिखा हुआ है ना। यानी टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, है ना, तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, लेकिन ट्रिपल भी होता है ना। 2.3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। इसके लिए है ना, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को लाया गया है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ए क्या है बच्चों, तो कहता है दो रेट कांस्टेंट सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन के दो रेट कांस्टेंट के रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। अब यहां जो है टी डिग्री टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा टी प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर, है ना। यही है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। अब बच्चों ए टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 से 3 भी हो सकता है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट के हो जाएगा। अगर 20 डिग्री करते हैं तो रेट कांस्टेंट 3 हो जाएगा। अगर 30 डिग्री करते हैं, है ना, तो ये 9 हो जाएगा। अगर 40 डिग्री करते हैं तो क्या हो जाएगा
27K हो जाएगा, सीधे तिगुना होते चलेगा, 10 डिग्री बढ़ाएंगे। और कोई भी केमिकल रिएक्शन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अगर यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो ऊपर क्या लेंगे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इस नियरली और अप्रोक्सीमेटली को समाप्त करने के लिए आ गए आर्हेनियस। बच्चों इसको नोट किया जाए, आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है बच्चों, और सारा प्रॉब्लम इसी से आपका सॉल्व होगा, है ना। आर्हेनियस इक्वेशन, ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, तो यहां लिखते हैं K इजकल टू A इंटू ई पर पावर माइनस EA बाई RT, यही आपका आर्हेनियस इक्वेशन है ना। अब K क्या है, K इजकल टू रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, A क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, है ना। इसके बाद E क्या है, एक्सपोनेंशियल, जिसका वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल। E क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी, R है यूनिवर्सल एक्टिवेशन एनर्जी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या है, T टेम्परेचर। यही है बच्चों आर्हेनियस इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे अगले वीडियो में, अगला वीडियो जरूर देखेंगे, ये वीडियो आप देखें चाहे नहीं, है ना। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।